चाहे आम जनता हो, चाहे मीडिया हो, हर व्यक्ति ये मान के चल रहा था कि कांग्रेस ये चुनाव चारों प्रदेश में जीतेगी। लेकिन नतीजे जनता के अनुरूप, हमारे अनुरूप नहीं आए। ये दुखद विषय है हम सभी के लिए और इस पर समीक्षा भी ऊपर लेवल पे चल रही होगी, ऐसा हम लोग मान रहे हैं। लेकिन ये चुनाव परिणाम अगर आप इसको गहराई से देखेंगे तो इसमें कहीं ना कहीं राहुल गांधी जी की जो भारत जोड़ो यात्रा है, उस भारत जोड़ो यात्रा की सफलता दिखी है। जो वोट मिले हैं चारों प्रदेश मिला के, वो कांग्रेस को ज़्यादा मिले हैं, भारतीय जनता पार्टी को कम मिले हैं। प्रतिशत बढ़ा है, लेकिन कहीं ना कहीं बीजेपी का भी वोट परसेंट बढ़ा है इस चुनाव में, ये भी दिखा है। हाँ, ये एक संदेश हो सकता है उन क्षेत्रीय दलों को जो उत्तर प्रदेश से बाहर जाके या दिल्ली से बाहर जाके दूसरे प्रदेशों में जाके चुनाव लड़ाते हैं। उन्हें ये समझना होगा कि पहले वो अपने प्रदेश को मजबूत करें और फिर दूसरे प्रदेशों की ओर रुख करें। और अगर कहीं वो किसी गठबंधन का हिस्सा है तो गठबंधन का एक जो मर्यादा होती है उसका भी ख्याल रखें। गठबंधन के जो शीर्ष नेता हैं उनके प्रति जो सम्मान होना चाहिए उस सम्मान का भी ख्याल रखें। अपने कार्यकर्ताओं को निर्देशित करें कि वो बदजुबानी ना करें, क्योंकि अगर आप गठबंधन का हिस्सा है, गठबंधन को नुकसान होता है तो भविष्य में आपको भी, क्षेत्रीय दलों को भी अपने अपने प्रदेशों में नुकसान होगा। वो जिस कुर्सी पे बैठे हैं वो कुर्सी जा सकती है, जिनको कुर्सी नहीं मिली है उनको भविष्य में हो सकता है कभी मुख्यमंत्री की कुर्सी ना मिले। समाजवादी पार्टी हो, चाहे बहुजन समाज पार्टी हो या आम आदमी पार्टी हो, एक तरफ वो गठबंधन का हिस्सा बनते हैं, इंडिया का हिस्सा बनते हैं, भारतीय जनता पार्टी के विरोध में वो जनता को दिखाने की कोशिश करते हैं कि हम भारतीय जनता पार्टी का विरोध कर रहे हैं। दूसरी तरफ आप जाके चुनाव लड़ते हैं और चुनाव लड़ने में हश्र क्या हुआ, इन लोगों का वोट सीटें तो आई नहीं, वोट परसेंटेज भी कम हो गया। और कहीं ना कहीं ये जो कमी आई है इसका परिणाम उन्हें अपने अपने प्रदेशों में भुगतना पड़ेगा। मायावती जी एकदम लेकिन अखिलेश यादव तो ये कह रहे हैं कि कहीं न कहीं जो कांग्रेस का जो अहंकार था वो अहंकार जो है मिट गया इस परिणाम के जरिए। कांग्रेस का कहाँ अहंकार है? अगर कांग्रेस का अहंकार होता तो इंडिया गठबंधन में अखिलेश जी तीसरी मीटिंग में आए थे और जब वो मीटिंग में आए तो उनका कांग्रेस ने दिल खोल कर स्वागत किया, राहुल जी ने दिल खोलकर स्वागत किया। अगर अहंकार होता तो वो दरवाज़ा बंद कर लिया गया होता, तीसरी दो मीटिंग में नहीं आए, तीसरी मीटिंग में भी नहीं आने दिया जाता। तो इसमें अहंकार का कहीं सवाल नहीं था। कल भी एक मीटिंग है दिल्ली में इंडिया गठबंधन का, लेकिन उसमें भी कहीं ना कहीं इंडिया गठबंधन के जो तमाम नेता हैं पहुंचने की उम्मीद नहीं है। अखिलेश यादव नहीं पहुंच रहे हैं, ममता बनर्जी वो नहीं पहुंच रही हैं। क्या ये गठबंधन टूटने की कगार पे है? अभी आपने इससे पहले जो सवाल किया था, आपके इस सवाल में उसका जवाब है, ये कांग्रेस का अहंकार है। अगर आपने इंडिया गठबंधन बनाया, उसमें आप चुनाव लड़ने गए, ये आपने बड़ी गलती की। अब अगर बैठक हो रही है उसमें आप नहीं जाते हैं तो ये दूसरी बड़ी गलती है। कांग्रेस हमेशा अपने दरवाजे खुले रखती है, हमेशा अपने दरवाजे उसने खुले रखे हैं। सबका स्वागत है, कोई दल हो और कोई भी व्यक्ति हो, वो कांग्रेस में जब आना चाहता है, कांग्रेस का गेट आपने देखा होगा, चाहे वो 24 अकबर रोड हो और चाहे यहाँ पे 10 माल एवेन्यू हो, दरवाजे हमेशा खुला रहते हैं, हमेशा सदस्यता दी जाती है, सबकी बातें सुनी जाती हैं, सबकी समस्याएं सुनी जाती हैं। आप देखिए तमाम कर्मचारी संगठन आते हैं यहाँ 10 माल एवेन्यू पे। पिछले चुनाव में जब प्रियंका गांधी जी प्रभारी बनकर आई थी उत्तर प्रदेश में पहली बार, यही ओपीएस स्कीम की मांग, सबसे पहले ओल्ड पेंशन स्कीम की मांग उत्तर प्रदेश से उठाई गई और उस मांग को हमने दूसरे प्रदेशों में लागू किया जहां हमारी सरकारें थी और एक वादा किया गया कि उत्तर प्रदेश में हमारी सरकार बनेगी तो हम ओल्ड पेंशन स्कीम जो है यहाँ पे भी लागू करेंगे। मगर हमें दुर्भाग्यपूर्ण है, बड़े खेद के साथ कहना पड़ रहा है कि कर्मचारियों का साथ नहीं मिला।
मगर अब लगता है कि कर्मचारियों को अब ये समझ में आ चुका है। विश्वास में नहीं ला पाए। अब कर्मचारियों को वो विश्वास हो रहा है कि अगर ओल्ड पेंशन कोई दे सकता है तो वो सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस दे सकती है, क्योंकि उसने अपने शासित राज्यों में ओल्ड पेंशन स्कीम दी। अगर 500 रुपये में कोई गैस सिलेंडर दे सकता है तो वो कांग्रेस दे सकती है। अगर गोबर की खरीद कोई कर सकता है तो वो कांग्रेस कर सकती है। ये सब कहीं ना कहीं, ये सब जो आप काम गिना रहे हैं, ये सब धरे के धरे रह गए। जिसके लिए जो छत्तीसगढ़ जाना जाता है, गोबर खरीद जिसके आप बात कर रहे हैं, वहाँ पर भी अपनी वो सरकार नहीं बचा पाई। और भी लोगों से हम बात करते हैं इस मुद्दे पर, क्या कहेंगे जिस तरह से ये परिणाम आए उसके बाद 2024 का जो इंडिया गठबंधन जिसके लिए बना है, एनडीए को कहीं ना कहीं एक कड़ी टक्कर देने के लिए बनाया गया। लेकिन क्या ये गठबंधन आपको मजबूती के साथ टिका नज़र आ रहा है या ये गठबंधन खत्म होने जा रहा है? क्या कहेंगे? देखिए, ऐसा है, समय का चक्र होता है और मतदाता लोकतंत्र में भगवान होता है राजनीतिक सत्ता हासिल करने के लिए। और लोगों को ये भी नहीं भूलना चाहिए, आज के लोगों को वर्तमान परिस्थितियों में, कि कभी इंदिरा जी आयरन लेडी के नाम से जानी जाती थी, उनको बिहार का सामना एक समय करना पड़ा था। और देश में शाइनिंग इंडिया और देश में अपने विश्व में विख्यात आदरणीय अटल बिहारी वाजपेयी जी भी, उनकी छवि थी, उनको भी परास्त होना पड़ा है। इंडिया गठबंधन की जहाँ तक बात है तो इंडिया गठबंधन आज भी देख लीजिए, भले चुनाव हार गए हैं लेकिन लोकप्रियता घटी नहीं है। 4 राज्योों में भले सीटें कम मिली हों लेकिन 10 लाख वोट ज़्यादा मिला है। अभी आपको मिजोरम में चले जाइए, वहाँ भी जो है जिनको बड़ी लोकप्रियता का घमंड है वो चकनाचूर हो गया है। 5% वोट में बीजेपी समाप्त हो गई है, वहाँ 2 सीटों पर संतोष करना पड़ा है। रही बात इंडिया गठबंधन की, तो एक एक करके 11 होते हैं। गठबंधन कमज़ोर नहीं हुआ है, गठबंधन 2024 के लिए और मजबूती से जो संकेत मिल रहे हैं, पंजाब में आम आदमी पार्टी नेता अरविंद केजरीवाल कह रहे हैं हम 14 सीट जीत रहे हैं, 14 सीटों पर लड़ेंगे, उनका यही कहना है। बाकी ममता बनर्जी अलग राह पर हैं, सब अखिलेश यादव अलग राह पर हैं। क्या ये सब जो चीज़ें सामने आ रही हैं, राजनीतिक जो उनकी संकेत जो उनके मिल रहे हैं, क्या ये नहीं दिखाता कि गठबंधन कमज़ोर हो रहा है? नहीं, गठबंधन कमज़ोर कहाँ हो रहा। मान लीजिए अभी कल ही बैठक थी लेकिन सब व्यस्तता के कारण नहीं पहुँच पा रहे थे, नहीं समझ रहे हैं। तो ये परिवार का जब हिस्सा होता है तो लोग अपनी 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 स्वेच्छा और अपनी महत्वाकांक्षा सबको ही रखता है। गठबंधन का हिस्सा गठबंधन के बड़े नेता तय करेंगे बैठ के, वो सब लोग, चूँकि एक परिवार में बर्तन बहुत अगर रखे रहते हैं तो वो भी खनखनाते हैं एक घर में। तो जब गठबंधन के बड़े नेता सीट शेयरिंग की बात आएगी तो बैठ करके वो समझौता कर लेंगे। ये छोटा मुद्दा है, कोई बड़ा मुद्दा नहीं। मुद्दों पर बात करिए, देश की हालात क्या हैं, परिस्थितियां क्या हैं, उस पर बात करिए। कैसे लोगों को लालीपाप दे करके, कैसे जाल में फंसा करके सत्ता हासिल की जाती है, उस पर बात करिए। देश की परिस्थितियों में 5 राज्यों में मुद्दों पे बात नहीं हुई थी। नहीं, यही तो मैंने कहा कि जो आपने लालीपाप करके दिखाया और किसानों के खातों में और लाडली बहना का जो सालों से पैसा नहीं जा रहा था वो लालच में दे करके लोग हैं, आदमी हैं जो लालच में आ गए, वो सुधार करेंगे, 5 साल में भोगेंगे जिन्होंने भोगा है। हमारे यहाँ भी कहा गया था 21 रुपये एलपीजी फिर से तो महंगी हो गई, चुनाव खत्म, 21 रुपये महंगाई आ गई। ये होता है ना, लालीपाप देने में वर्तमान पार्टी और सत्ता जो है वो बहुत माहिर है। अभी यही हाल देख लीजिए, जैसे ही अभी 400 और 450 का सिलेंडर देने की बात करी गई है, देख लेना वहाँ भी 1100 का भोगेंगे वो लोग। तो क्या लगता है, जनता को गुमराह करके जो है ये सत्ता मिली है? किसी को कई बार गुमराह करेंगे, किसी को आप एक बार गुमराह कर सकते हैं, 2 बार कर सकते हैं, 3 बार कर सकते हैं, लेकिन यहाँ तो इनके कथनानुसार 2012 से, माफ़ कीजिएगा, 2014 से लगातार जनता गुमराही हो रही है। तो नाच नावे आंगन टेढ़ा, जब आप चुनाव में पराजित हो रहे हैं तो जनता गुमराह हो रही है, और जहाँ आप जीत रहे हैं, जहाँ विपक्ष जीत रही है, वहाँ जनता गुमराह नहीं हो रही है। तो ये सब कहने की बातें हैं कि जनता गुमराह हो रही है। जनता कहीं गुमराह नहीं हो रही है। जनता जब बटन दबाने जाती है, चाहे जिसका भी बटन दबाती है, तो बहुत सोच समझ के बटन दबाती है। और जो 4 राज्यों या 5 राज्यों के परिणाम ने बताया है कि हमने बहुत सोच समझ के हर जगह, मैं 2 राज्यों को मिला के कहता हूँ जहाँ भाजपा नहीं जीती है, वहाँ की भी जनता ने सोच समझ करके ही अपना बटन दबाया है। हम मिजोरम की जनता या तेलंगाना की जनता गुमराह नहीं हुई, छत्तीसगढ़ और झारखंड, छत्तीसगढ़, राजस्थान और मध्य प्रदेश की जनता इनके हिसाब से गुमराह हो गई। यह बता रहे हैं कि मिजोरम में भारतीय जनता पार्टी जो है घमंड चूर हो गया।
अरे भैया तो अलग मामला था, वहाँ पे एमएनएफ थी, इसके अलावा वहाँ पर जो रीजनल मुद्दे थे इस वजह से जो है भारतीय जनता पार्टी को कांग्रेस से दुगनी सीट मिली है। भारतीय जनता के पास 1 सीट थी वो 2 हो गई, कांग्रेस के पास 5 सीट थी वो 1 आ गई। और आप बता रहे हैं कि हमारा चकनाचूर हो गया। हमारे पास तेलंगाना में 1 सीट थी भारतीय जनता के पास, वो 8 सीट हो गई, हम तेलंगाना में ख़त्म हो गए। तो ये कहने की बातें हैं, अपने अपने हिसाब से आप समीक्षा करते रहिए। समीक्षा अगर आप संतुष्ट हैं कि नहीं 3 राज्यों का परिणाम हमारे लिए बहुत अच्छा आया है, भगवान करे कि आप संतुष्ट रहें। और भी लोग हमसे बात करते हैं। क्या लगता है आपको, कांग्रेस जो है इस परिणाम के बाद जो है उसने फैसला किया है कि उत्तर प्रदेश में सहारनपुर से सीतापुर तक यात्रा करने की शुरुआत करने जा रहे हैं। क्या लगता है इस यात्रा से कितना असर होगा, 24 के चुनाव पर क्या फ़र्क पड़ेगा, क्या लगता है? देखिए, यात्रा जागरूक करने के लिए कर रहे हैं, लेकिन उससे पहले मैं चाहूँगा कि कांग्रेस पार्टी को चाहिए कि सबसे पहले है वो अपने नेतृत्व को ठीक करें। नेतृत्व में उनके पास बूथ स्तर तक, ब्लॉक स्तर तक, जिले स्तर तक तो पदाधिकारी नहीं हैं। वो तो ग्रामीण क्षेत्र से ही आते हैं या समाज से ही आते हैं जो बूथ स्तर के होते हैं। तो बूथ स्तर तक उनके पास कमेटियां ही नहीं हैं, उसके जिम्मेदार लोग ही नहीं हैं। तो क्या प्रदेश का मुख्यालय में बैठ करके वोट ले आएंगे? केवल पदयात्रा करने से आ जाएगी क्या? सहारनपुर टू सीतापुर में आ जाएगी? ये केवल चोचलेबाजी की बात कर रहे हैं, अपनी गलतियों को छिपाना चाह रहे हैं और 2024 को भी कमज़ोर करना चाह रहे हैं। सबसे पहले बूथ कमेटियां गठित की जाएं, उस पर काम किया जाए। पदयात्रा हर बूथ स्तर के लोग अपने अपने मोहल्ले में निकालें, तब जाकर के जागरूकता आएगी। सड़क पर चल के जागरूकता नहीं आएगी। समाजवादी पार्टी के एक नेता हैं, राज्यसभा सांसद, उनका ये कहना था कि जो राजीव सरकार में जो बहुमत मिला था 412, उसको भी कहीं ना कहीं बीजेपी तोड़ना चाहती है और 2024 में वो तोड़ने का पूरा प्रयास करेगी। क्या लगता है? हाँ, बिल्कुल। देखिए, हर कोई वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाना चाहता है, निश्चित तौर पर कोई भी हो, वर्चस्व कायम हर जगह करना चाहता है। अगर एक महिला भी सौंदर्य प्रसाधन लगा करके निकलती है तो निश्चित कहीं ना कहीं पुरुष वर्ग पर, महिला वर्ग पर अपने आधिपत्य को बनाने की कोशिश करती है। जिसने राजा महाराजा पैदा होते हैं वो सोना चांदी हीरे जवाहरात लेकर निकलते हैं। तो वर्चस्व बनाने की कोशिश हर कोई अपनी अपनी विधा से करता रहता है। तो उसी विधा में अगर ये समाजवादी के लोग कह रहे हैं तो सबसे पहले उन्हें सीख लेनी चाहिए और नसीहत खुद को देनी चाहिए कि उनकी पार्टी की वजह से बीजेपी मजबूत हुई है और इसको जो है वो रिकॉर्ड बनाने की कोशिश कर रही है। और उसमें सहयोग करने वाले समाजवादी पार्टी जैसे घटक दल हैं वो अपने आप पर पहले विचार करें। क्या कहना चाहेंगे, जो ये परिणाम आया है उसके बाद जो है जो राजनीतिक तरीका है, शैली है, वो बदलती नज़र आ रही है। उत्तर प्रदेश में भी एक कांग्रेस के द्वारा यात्रा शुरू करने की कवायद शुरू हो गई है। सहारनपुर से सीतापुर तक की जो है यात्रा करने जा रहे हैं प्रदेश के कांग्रेस के जो नेता हैं, खासतौर पर अजय राय और जो भी उच्च नेतृत्व उनका है। क्या कहेंगे? देखिए, मैं भारत नमन पार्टी की तरफ से इतना कहूँगा, चूँकि मैं भारत नमन पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ। राहुल गांधी ने जहाँ से क्या नाम यात्रा चलाई थी भारत जोड़ो, वहीं वो हार गए। तो भारत जोड़ो यात्रा से देश नहीं चलेगा। 60 साल इन्होंने शासन किया है और 60 साल में आप बताओ, इन्होंने अगर अच्छा काम किया होता तो इस देश में हजारों पार्टियां बन जाती। तो यात्रा से काम नहीं चलेगा। मनमोहन सिंह की सरकार थी, 96 मंत्री सेंट्रल में थे। अगर उत्तर प्रदेश में एक मंत्री हर हफ्ते में आते होते तो भाजपा इस ऊंचाई पर नहीं जा पाती। ये कहीं ना कहीं इनकी गलती है। रास वाली बात ये कि इस देश से कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी दोनों मुक्त होना चाहिए। अगर ये दोनों समाप्त हो जाएंगी तो बेरोजगारी और ख़त्म होगी। बाकी ये दोनों पार्टियों के रहते बेरोजगारों को रोजगार नहीं मिल सकता। अगर आपने इंडिया अलायंस का एक सहयोगी हैं आप, तो उसको ईमानदारी से निर्वाह करिए। अगर आप चाहते हैं भाजपा मुक्त भारत चाहते हैं तो आपको साथ आना पड़ेगा, ईगो नहीं दिखाना पड़ेगा। और आपका जनाधार नहीं था मध्य प्रदेश में और आप जाके कौन दिखा रहा है? जाके कूद गए आप, है ना? तो ये नहीं होना चाहिए। और कहीं ना कहीं विपक्षी जो इंडिया अलायंस के लोगों ने ही छलावा किया और कहीं ना कहीं वहाँ में या उत्तर प्रदेश में खास तौर पर अखिलेश यादव क्या
वादी नेता नहीं है, एक बड़े नेता नहीं है। देखिए मैं आपको बता दूं, वो बड़े नेता हैं, लेकिन उनको पैतृक तौर पे मिली हुई एक वो है, क्या कह सकते हैं, विरासत में उनको मिली है, वो ज़मीन से नहीं है। और कमलनाथ ज़मीनी आदमी है, वो ज़मीन से लड़ करके वो कांग्रेस के सिपाही हैं। तो कहीं ना कहीं ईगो टकरा रहा है ना कि हम मुख्यमंत्री हैं, लेकिन इससे पहले जो नेताजी का संघर्ष रहा, किसी नेता को छोटा बताना या वो पूर्व मुख्यमंत्री रहा हो कहना कि ये कौन, ऐसा कौन, ये कहना क्या सही है? नहीं, ये भी ये अहंकार नहीं, ये बिल्कुल अहंकार है और इसका भी मैं आलोचना करता हूँ। लेकिन वो एक उम्र में भी, अनुभव में भी ठीक है। तो ऐसा नहीं मुझे लगता कि अगर आपका अलायंस हो गया है तो आपका मन से भी अलायंस होना चाहिए। और अगर आप वहाँ पे नहीं जाते तो एक बेहतर जीत मिलती भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को, क्योंकि जो 40 और 40% 39 पॉइंट कुछ परसेंट कांग्रेस का है, 41% कुछ परसेंट भाजपा का है। तो वोट परसेंट में देखिए इतना ज़्यादा रेशियो नहीं है, गैप नहीं है, लेकिन वो कहीं ना कहीं विनेबिलिटी में जो है कन्वर्ट तो हो गया। नहीं, कन्वर्ट होगा, बिल्कुल कन्वर्ट होगा। देखिए, आप लोगों के चैनलों के माध्यम से लोगों को पता चला था कि कांग्रेस आगे जा रही है, कांग्रेस बढ़ रही है। कोई यहाँ से जो है गया नहीं था, न छत्तीसगढ़ गया था, न मध्य प्रदेश गया था, न राजस्थान गया था। तो इसी से मालूम हुआ था, हाँ ज़रूर ये है कि अगर अखिलेश यादव जी वहाँ इतने सीटें न लड़ाते तो कांग्रेस की सीटें बढ़ सकती थी। और इन लोगों का अलायंस जो है दिली होना चाहिए और कुछ त्याग होना चाहिए। और जो आप कह रहे हैं कमलनाथ जी को ऐसा बयान नहीं देना चाहिए था जो आप बता रहे हैं अभी ना कि अहम या गरूर का वो बयान था। और दूसरी बात कि अखिलेश यादव भले ही विरासत में पाए थे, लेकिन अखिलेश यादव बड़े प्रदेश के मुख्यमंत्री थे। वहाँ के जो है 240 या 50 होंगे एमएलए, यहाँ जो है 403 हैं और बड़ा प्रदेश है उत्तर प्रदेश। तो सम्मान देना चाहिए था और आपस में बातचीत का कॉम्बिनेशन बना के चुनाव लड़ना चाहिए था। और अगर अखिलेश यादव 70 सीटों पे न लड़ाए होते तो वहाँ की स्थिति कुछ और होती। चूँकि इनके 3 जीते, लेकिन मुझको लगता है 30 पे इन्होंने डिस्टर्ब कर दिया कांग्रेस को। और इस तरह की घटनाएं अगर होंगी तो 2024 की राहें भी जो है बड़ा कठिन होगा। 2024 में इन लोगों को यूनाइट होकर धरातल पे काम करना होगा, तब जाके इन लोगों को सफलता मिलेगी, तब जाके जो है ये नेता हैं उनका कहना है कि इस बार जो है 400 पार कर रही है, 400 पार के लिए रिकॉर्ड बनाने की तैयारी है। एकदम नहीं भाई, प्रयास तो वो लोग कर रहे हैं, लेकिन ये उनका घमंड बोल रहा, वो नहीं बोल रहे हैं। ये समाजवादी पार्टी के नेता बोल रहे हैं। समाजवादी पार्टी के क्या नेता बोलेंगे जब तक धरातल पे काम नहीं करेंगे? उन्हें तो अभी धरातल पे काम करना है। समाजवादी बीजेपी के लिए बोल रहे थे कि बीजेपी इस बार जो है चाहती है कि 400 से पार भी हम ले जाएं आंकड़ा। नहीं, वो चाहती भाई, कौन नहीं चाहेगा? हर दल वाले चाहते हैं कि हम ज़्यादा से ज़्यादा एमपी जिताएं, लेकिन वो बात नहीं बन पाएगी। अभी भी अगर ये लोग अलायंस करके दिल से मेहनत करें तो ये लोग भाजपा के जो है इस ग्राफ को नीचे कर सकते हैं और होगा भी। ये लोग अगर ईमानदारी से, सब लोग इंडिया गठबंधन वाले धरातल पे ईमानदारी से काम नहीं कर रहे हैं अभी आपके